कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? नो, यस सर। चलो इसका सॉल्यूशन मैं सर बताऊंगा। इसका आंसर बी है। आंसर गलत है बुक में। कौन बोल रहा है बी है? सर मैं बोल रही हूँ। हाँ, डाउट ये है, ठीक है ना? अच्छा, मैं ओम ओम बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओम, मैं जिसका सर नहीं पता। अरे बिना पढ़े क्वेश्चन पढ़ तो लो क्वेश्चन एक बार। यस सर, पढ़ा मैंने जस्ट अभी। अच्छा, 60% ऑफ 264 आपको निकालना नहीं आता? कि आता है? सर आता है बट उसके सर आता आगे है सर। समझ में नहीं आ रहा, वहां तक हो गया बट उसके आगे का नहीं आ रहा हाँ, है। बता रहा हूँ काव्या, एक मिनट है ना। मैं आप लोग जिसको भी बोलना होगा ना हैंड रेस करना, और मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, ठीक है ना? आपसे पूछ रहा हूँ ओम, आपको 60% ऑफ 264 नहीं आता है? सर आता है सर, मैंने ट्राई हाँ करता हूँ बताइए, फिर बीच में 60% ऑफ, फंस जाता हूँ तभी सर। कैलकुलेट करिए 60% ऑफ 264 क्या होगा, और जिससे यस पूछूंगा सर वो कर रहा जवाब हूँ। देगा। ओम जल्दी बताओ 60% ऑफ यस सर, 264 क्या कैलकुलेट होगा, करके जल्दी। बता रहा हूँ सर। हाँ बताइए। जिसका जिसका हो गया वो हैंड रेस करो, 60% जिसका हो गया। आरू साहब क्या बोलना चाहते हो? आंसर नहीं पूछना है मेरे को, कुछ और आपका डाउट है? नो सर, सर डाउट नहीं है सर, आंसर ही बोलना चाहता हूँ। ठीक है। ओम आया बेटा? ओम यस सर सर सर, एक मिनट सर, इस हो जाएगा सर, थोड़ा सा रुके सर। किसी का आपका आया? सर हाँ बोलो। सर 440। 440? यस सर, मेरा तो ये लिख लो। No, sir, not possible. यस सर, सर नॉट पॉसिबल। कैसे यस सर। कैसे निकाल रहे हो बेटा ओम आप? सर शायद तक रॉन्ग मेथड से निकाला होगा सर, सॉरी सर। परसेंट का क्या मतलब होता है? परसेंट मतलब क्या होता है बेटा? क्या करते हैं परसेंट मतलब क्या होता है? सबको बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर, Yes, दिख रहा है sir. सर, बीच Yes, में नहीं sir. दिख रहा था। हाँ, मैंने हटाया था। देखो 60% ऑफ 264 हमको कैलकुलेट करना है, तो 60% के लिए हम परसेंट हटता है तो डिवाइड 100 लिखते हैं कि नहीं? यस सर, ओम लिखते पता हैं। है? Yes, ओम sir. पता है सर, स्टार्टिंग इसलिए यही से किया था मैंने। 60/100 हो गया। 60% मतलब 60/100 ऑफ, मतलब इंटू 264, ये किया कि नहीं? यस सर। सर असली में मैंने फिर तो कोई 264 की जगह x इज इक्वल टू 264 कर दिया था गलती से, मैंने क्वेश्चन गलत समझा था। सर अच्छा क्या मैं इसका आंसर बता सकता हूँ? हाँ बताइए। सर इसी का आप इसका बताइए। आंसर होगा, इसी का आप बताइए 60% ऑफ 264 कितना आ रहा है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कैलकुलेट किया आपने? अब आपको 264 इंटू 6 करना है। वेदांत बताइए कितना आ रहा है? सर 158.4 है। 158.4 यही आ रहा है सभी का? Yes. Yes, sir. यस सर। अब यस हमको सर, ये मैंने देख, वापस किया तो सर यही आया सर। चलो गुड। अब ये बताइए ओम 10%, अभी देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है काव्या। 60% ऑफ 264 कैलकुलेट करना है, वो किसके इक्वल है बताना है आपको, सब कैलकुलेट करना है।
अगर आप फास्ट हो तो डायरेक्ट बता सकते हो 10% ऑफ 44, तो वो तो छोटा वैल्यू होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। थर्ड तो वैसे आपको मतलब मैं रहूंगा तो 10% को कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन चलो पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं, हमको जल्दी नहीं करना। मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, काव्य समझ रहे हो? 4 यस क्वेश्चन, एक तो सर। ये हो गया और बाकी तीनों ऑप्शंस को भी सॉल्व करना है। तो जिसके इक्वल होगा वो आंसर हो जाएगा, अगर किसी के इक्वल नहीं होगा तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। सर तो पहले ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा या दूसरा मेथड है? ऑप्शंस को, क्योंकि ऐसी इसमें पूछा है ना, 4 क्वेश्चन दिया एक्चुअली, आपने आपको इसमें 4 परसेंटेज सॉल्व करने को दिया है। एक तो ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, ये चौथा ये दिया, आपको चारों परसेंटेज सॉल्व करने हैं। तो जो भी परसेंटेज ऑप्शंस का, जो भी परसेंटेज, जो भी वैल्यू है वो क्वेश्चन के इक्वल आएगी, वही आंसर होगा। एकदम सिंपल, इसमें डाउट क्यों होना, इसमें और कोई ऑप्शन मेथड नहीं हो सकता, ठीक है ना। सर मैंने ऐसा ना करके देखा था तो फिर मुझे लगा कि कोई दूसरा मेथड है, मैंने ऑप्शंस नहीं किए थे सॉल्व, मैंने सोचा कि दूसरा मेथड है कोई। नहीं, ऑब्जेक्टिव में देना है करके, नहीं तो एक्चुअल में ये सपोज करो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, उसको आपको मिक्स करके दे दिया है ना, तो 3 मार्क्स में आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। तो 10% ऑफ 44 कितना होगा ओम सर मैं बताइए? बताऊं आरुष? नहीं आरुष नहीं, 10% ऑफ 44 कितना होगा ओम? यस सर बता रहा इसी का आप बताइए 30% ऑफ 132 कितना होगा? यस सर, 1 मिनट। ये सब कैलकुलेट करिए, जिससे पूछूंगा बताइए। हूँ सर 4.4। गुड, 4.4। ये तो ऐसे दिख रहा है ना, 10% मतलब 10 से डिवाइड हो जाता है, तो 10% ऑफ 44 मतलब 4.4, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। एंड 30% ऑफ 132 कितना रहा इसी का? सर मैंने 15 निकाला था, 15% ऑफ 1056 एक्सीडेंटली, तो उसका 158.4 आ रहा है। ठीक है। एंड 30% ऑफ सर तो 132 ऑप्शन आरुष? सी होगा। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आ गया तो हम इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, जरूरत नहीं है, तो आ गया यस। आंसर, ठीक है ना। क्लियर है काव्या? यस सर। अच्छे से क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट बोल रहे थे? 11? सर यस सर 11। सर 11 मैंने सॉल्व किया था बट मेरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सर इसमें आंसर करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। हाँ, तो अगर तीनों में से नहीं मैच कर रहा है तो नन ऑफ दिस करना है। काव्या क्लियर है? यस सर। सर मेरा 5.6 आ रहा था तो मुझे लगा कि मैंने कोई यस, कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक भी की है। 5.6 आ रहा था, तो फिर ठीक मैंने है, पीछे आपका चेक किया। आपका आंसर करेक्ट है, 5.6 इज द करेक्ट आंसर, यस ठीक है। सर। यस सर। और क्या डाउट है किसी को? और कुछ डाउट है? सर मैं भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में यही सोचा था करके मेरा गलत आ रहा है। तो दिया रहता है ना बेटा नन ऑफ दिस, और इसलिए पीछे आंसर दिया है, पीछे चेक करो ना। ठीक है, कोई और नेक्स्ट क्या, और कोई डाउट है? यस सर, काव्या? क्वेश्चन 17। नो सर। 17 किसका डाउट है? 17 नाम बोलिए। अनुषा। अनुषा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? नो सर, मैं सारी क्लास अटेंड की हूँ। तो लास्ट क्लास में तो ये क्वेश्चन किए थे। 17 पूछ रहे हो ना? यस सर। ये तो सर लास्ट। 17 नहीं किए थे लास्ट क्लास में? सर 14 किए थे। अरे इसका ये आंसर 74.5 आया था। ये किए थे ना सिंगल परसेंटेज वाला, ये 49 पर। कैसे भूल जाते हो आप लोग? चलो फिर से बता देता हूँ। सिंगल डिस्काउंट, इसको 100 लेके करना है ना, 100 2 बार डिस्काउंट, इसमें बताया था ना, उसको तो बहुत देर तक एक्सप्लेन किया था। 50 + 50% मतलब 100% नहीं होता है, याद आ रहा है? नो सर। सर आई रिमेम्बर इट इसको नाउ। सर यस आपने सक्सेसिव सर। डिस्काउंट, यस सर। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, आप जो लिख रहे हो वो विजिबल नहीं हो रहा है सर। नहीं लिख रहा हूँ बेटा अभी। अभी दिख रहा है? अभी लिख रहा हूँ। यस सर, अब दिख रहा है सर, पिछले वाला नहीं दिखा रहा। मैं लिख नहीं रहा था, बोल रहा हूँ। तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले 50% डिस्काउंट करना है, फिर 49% डिस्काउंट करना है। टोटल कितना डिस्काउंट होगा ये पूछा है, ठीक है। क्लियर है अनुषा? तो हम यहाँ पर मार्क प्राइस ले लेंगे, एमआरपी दैट इज 100 रुपीज। क्लियर है सर 100 लेके ही बनाना है। हाँ 100 लेके ही बनाना है। देन डिस्काउंट 50%। डिस्काउंट 50% मतलब 50% ऑफ 100 होगा। यस सर। यस सर 50% होगा। ऑफ 100 कितना होगा? सर 50 होगा। ठीक है। 50 एंड रुपीज होगा डिस्काउंट सर। 49%। सेकंड डिस्काउंट कितना है? 49%। तो 49% अब सेकंड डिस्काउंट होगा ना। जैसे सपोज करो, आप खुद को देखो, परसेंटेज डिस्काउंट और इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे आप खुद को रखो, क्योंकि ये रियल लाइफ के क्वेश्चन है, ठीक है ना। रियल लाइफ के क्वेश्चन है तो आपको वहां खुद को अजम्पशन ऐसा लेना है कि आप हो वहां पे। तो आप सपोज करो कुछ खरीदने गए तो पहले आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, तो 100 रुपीज में 50% डिस्काउंट हो गया तो कितना हो गया? 50 हो गया प्राइस। यस सर। अब आपको 40 फिर से बोल रहा है कि 49% डिस्काउंट होगा, तो 49 अब जो डिस्काउंट होगा वो 100 पे नहीं होगा, किस पे होगा? 50 पे होगा। किस पे होगा? 50 के ऊपर। 50 पे होगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे शॉप में लिखा रहता है ना 50 प्लस 50% डिस्काउंट, तो ये 100% नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले अगर 100 रुपीज प्राइस है तो उसमें 50% डिस्काउंट होता है तो 50 हो जाता है, फिर इसमें 50 का 50% 25 डिस्काउंट होता है, तो टोटल 75 रुपीज डिस्काउंट होकर हमको 25 में मिलता है। क्लियर है? तो इसको टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 75%। तो 50% प्लस 50% मतलब क्या होता है? 50 प्लस 50 सक्सेसिव। क्या बोलेंगे इसको? 50 प्लस 50 सक्सेस। 50 प्लस 50 सक्सेसिव। 50 प्लस 50 सक्सेसिव डिस्काउंट में ओरिजिनल नेट डिस्काउंट कितना होता है? 75%। क्लियर है? 75। यस सर तो क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे हमने फर्स्ट डिस्काउंट 50 रुपीज किया, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब हमको जो मिल रहा है जिस प्राइस में, या डायरेक्ट लिख लेते हैं प्राइस, तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50, तो 50 हो गया प्राइस। यस सर। अब सेकंड डिस्काउंट है 49%, तो 49% ऑफ 50 होगा ना। यस सर। दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, 49 डिवाइडेड बाई 2 24.5। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ ये देखना है। 50 हुआ पहला और दूसरा 24.5, तो टोटल डिस्काउंट हुआ 70.45। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सर 2 मिनट इसको रहने दीजिएगा, मैं नोट करूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी करिए नोट। यस सर, नोटेड। हो गया? सर बस एक सेकेंड। आज जितना पूछना है पूछ लो, लास्ट क्लास है इसमें। इस चैप्टर में बहुत दिन हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है? और किसी को अगर अभी भी परसेंटेज या फिर
कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस या फिर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में डाउट है तो वो अलग से क्लास ले सकता है, ठीक है। सर सर जैसे जो मॉर्निंग आवर्स में क्लास होगी सर उसमें भी अपन ये सब क्वेश्चंस बनाएंगे ना? नहीं बेटा, उसमें क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कौन बोला, वो क्लास थोड़ी ना है। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमको फोकस करना है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे उसमें। हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जैसे मेडिटेशन एंड ऑल, और वो कंपलसरी है सभी के लिए। ओके सर। सर अगर पहले के चैप्टर से डाउट है तो उसको भी आपको मैसेज करके पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हो बेटा, अभी पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो। ओके सर। सर नोट हो चुका है। नेक्स्ट कुछ और डाउट बचा है इस चैप्टर से रिलेटेड, एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन? नो सर, सेकंड एक्सरसाइज तो सब क्लियर है। काव्य, आपका कोई डाउट बचा है? सर अभी तो डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ सिप्रक आप पूछिए एक्सरसाइज 3 से क्या डाउट है, तो बाकी बच्चों के भी सर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 के 7th क्वेश्चन में सर 7 क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज 3 का 7 क्वेश्चन करते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए आरुष। सर वो 6 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा सर, 6 बजे मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, कितने बजे सोते हो? सर 11 बजे। तो ठीक है ना, 11 बजे सोते हो तो उठिए, 5:45 उठिए। सर इसका थर्ड मतलब सर क्यू आर बस नहीं निकला सर, ऊपर के दोनों निकल सर गए। आप उसको 7 o'clock कर सकते हैं सर, 7 o'clock मैं उठ जाऊंगा। अभी तो नहीं, अभी तो मैं बताऊंगा अगर टाइम चेंज होगा तो, सर वैसे भी क्योंकि इसके लिए फिर अभी सर 7:30 हम लोग का स्कूल का क्लास रहेगा। यस सर। 7:30 स्टार्ट हो जाता है ना स्कूल का क्लास। यस सर, हो जैसे जाता है। 8 o'clock से हम लोग का अभी मंथली टेस्ट चल रहा है सर लगातार। नो सर हम लोग का 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाता है। सर मेरे को इसके आर पार्ट में डाउट था, मतलब सर थर्ड वाले में। इसमें डाउट है थर्ड वाले में, बाकी बन गया। सर यस सर, ऊपर के दोनों बन गए। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमको 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पी की वैल्यू हो गई, सेकंड में क्यू की हो गई, और थर्ड में आर की फाइंड करना है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में समझ में आ रहा है ना, ये कॉलम मैच वगैरह टाइप का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पी क्यू आर की 3 वैल्यूज दी गई है, फर्स्ट ऑप्शन में पी 150, क्यू इतना, तो ये 4 अलग अलग ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर क्लियर है। तो चलिए, सिप्रक तो लेफ्ट हो गया जब तक बाकी सिप्रक है। अच्छा, पी और क्यू सॉल्व करिए, पी और क्यू सॉल्व हो जाएगा। पी में क्या करना है आपको, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था। यस सर। अच्छा, मैंने शॉर्टकट कराया था, एक शॉर्टकट से करे। यस सर। यहाँ फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सर एक बार वो शॉर्टकट फिर से बता सकते हैं? वो शॉर्टकट में वही है कि हम 100 का ऐसा ही निकालते हैं, 2s का तो पता ही रहता है, डायरेक्ट है ना। अच्छा, याद यहाँ आ पे गया। प्रिंसिपल को आप, प्रिंसिपल गिवन है ना यहाँ पे,
डिफरेंस निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन वो नहीं है। जहाँ पे हमको प्रिंसिपल निकालना होगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है वहां पे यूज करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आप इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5000 का? सिंपल इंटरेस्ट कितना सर होगा? 150। 30% ना, 3 इयर्स के सॉरी लिए सर, सॉरी सर, 10% सर 1500 होगा आंसर। 1500। सर 1500 ऐसा ही सभी का आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आप बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है 5000, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पी वाला है, प्रिंसिपल 5000 गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, एंड टाइम जो है वो 3 इयर्स गिवन है, एंड आपको निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तब डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 1500। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से कर चुके हैं कई बार, बन जाएगा सभी से। यस सर इसमें अगर हम लोग प्रिंसिपल और एसआई यूनिट को लेके, एसआई को लेके हम अगर अमाउंट निकाल लेंगे सर तो भी तो चल जाएगा ना, कि सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालोगे, समझा नहीं मैं। सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब जैसे अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से ही निकलता है ना सर, मतलब नॉर्मल उसमें सर, तो वैसे ही निकाल लेंगे अमाउंट तो फिर हो जाएगा ना। अमाउंट थोड़ी पूछा है, डिफरेंस पूछा है। अगर आप दो नो केसेस है, सर, सर सिंपल इंटरेस्ट, सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल को हमको सर फॉर्मूला में थोड़ा भूल गया सर। नहीं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। कम अमाउंट निकालते हैं फॉर्मूले से, फिर उसमें प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो वो अमाउंट का फॉर्मूला है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एडेड है। सिंपल इंटरेस्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। आप बोल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सर वही मैं पूछ रहा था सर, मतलब अमाउंट निकालने के लिए पी फिर ब्रैकेट में R+1/100 सब ऐसे ही करना पड़ेगा कि हाँ यही करना, बस यही नॉर्मल करना भी पड़ेगा। निकाल सकते हैं। नॉर्मली कैसे निकालोगे? ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो वो दूसरा अमाउंट है, वो दो अलग केस होता है। वो सिंपल इंटरेस्ट के केस का अमाउंट होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस का अमाउंट है। हमको सिंपल इंटरेस्ट तो लगाना ही नहीं है, तो ये अलग हो गया। सिंपल ओके इंटरेस्ट सर, का कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई ओके रिलेशन सर, नहीं है। दो केसेस दिया है, बोल रहा है सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और उसी केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा कैलकुलेट करिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। बात क्लियर है? यस सर, सर थोड़ा कंफ्यूज हो सिंपल गया था। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंड में कंपाउंड का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ए की ओके वैल्यू यहाँ सर, ऐसे निकालेंगे 5000 1 + 10/100 जैसा आप लोग निकालते हैं ना। कितना आ रहा है आंसर इसका, चित्र कितना आएगा? सर सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर इस पूरे का पी का, बताओ। सर इसका आएगा 155। सर अपन ने कैसे किया? क्या सिप्रा ये वाला बना रहे अभी, तो आप बन गया ना आपसे, ये वाला फर्स्ट वाला बन गया। यस। किसने पूछा कैसे किया? नहीं सर, मुझे लगा अपन थर्ड वाला कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये तो आता है, हो जाएगा सभी से। इसका आंसर पी आ जाएगा, पी का यस सर। पक्का। क्यू तो सेकंड वाला भी बन जाएगा। यस सर। चलिए सेकंड वाला सॉल्व कर, चलिए इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट वाला और आंसर बताइए, सेकंड वाला आंसर बताइए, ठीक सर है। फर्स्ट वाला मैंने कर लिया है। सभी बच्चे कर लीजिए और बताइए, और जिनका फर्स्ट हो जाए वो सेकंड बनाइए।
हो गया फर्स्ट वाला? सर पी की वैल्यू मैं बताऊं 155। सभी का आ गया क्या है बताइए, अगर किसी से नहीं बना तो बोलिए, मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी जल्दी। सर जो सेकंड वाला है उसमें मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो सेकंड वाले में सर मैंने भी जब किया था सर मेरा 65,000 आया था। ठीक है ना, तो 60%। तो बट आंसर 6500 है सर, मेरा 65,000 आया था। 1000 आ रहा है, तो फिर उसका चेक किए तो आ गया कि नहीं है? सर मैं 3-4 बार ट्राई किया कि क्वेश्चन को फिर। सर आप फर्स्ट वाले का एक बार आंसर बता सकते हैं क्या? 155 आ रहा है बोल रहे हो? सर मेरा तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बस। सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाई 100, तो आर कितना है 3, आर कितना है सॉरी 10, 3, ये तो निकाल ही लिए ना पीआरटी, तो ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1500 सभी का। यस क्लियर सर। है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए, तो बस इसको सॉल्व करना है ना, 11 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 क्यूब। क्या दिक्कत है इसमें? अब बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट में 11 क्यूब यूज होता है, हमने देखा है, तो 11 क्यूब याद रखना है, कितना होता है 11 क्यूब? सर 1331। वेरी गुड। फिर आ तो नहीं रहा, ये हो गया 5 665 665 आ रहा है, ये अमाउंट है। पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? जो ए आया तो 6655 माइनस 5000, तो कितना आ रहा है 1 माइनस 5000, तो 1655 आ रहा है। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 1655 है, सिंपल इंटरेस्ट 1500 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है, दैट इज 1655 माइनस 1500, ठीक है? सो इट विल बिकम 155। आरुष क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलिए आद्या, क्या हुआ? सर मैं बोल रही थी सर आपने जैसे टेस्ट तक की आवाज कट रही है आपकी।
नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या हमको डिफरेंस गिवन है, क्या क्या गिवन है लिखो। सेकंड में जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड क्वेश्चन है, गिवन क्या क्या है, डिफरेंस गिवन है। तो डिफरेंस सीआई हमेशा बड़ा रहता है, सीआई माइनस एसआई गिवन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी कराया था यूनिटरी मेथड से। और इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था 2 इयर्स के लिए, याद रखो 2 इयर्स के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है अगर डिफरेंस गिवन है फॉर 2 इयर्स। यहां पर भी अगर 2 इयर्स होता तो फॉर 2 इयर्स डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू कितना होता है सर 1/100 सर 1 मतलब क्या, R² बाई 100% कितना होता है डिफरेंस, कितना होता है R² बाई 100। क्यों होता है R² बाई 100? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे हमने प्रिंसिपल लिया है, प्रिंसिपल लिया है 100, तो PRT क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R लेते हैं तो PRT क्या होगा 2 इयर्स के लिए 2R है ना, सिंपल इंटरेस्ट 2R होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला 2 इयर्स के लिए होता है 2R प्लस R² बाई 100, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट ये कितना होगा R² बाई 100 होगा, ठीक है ना, परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि 100 ले रहे हैं तब या तो फिर 100 में लिखेंगे या तो परसेंटेज में लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा 2R% होता है टोटल अमाउंट का 2 इयर्स के लिए, और कंपाउंड ये होता है। दोनों को अगर ये CI माइनस SR करेंगे तो R², अगर शॉर्टकट में करना है तो बाकी मैं लॉन्ग कट में बता दूंगा, शॉर्टकट में करना है तो ये याद रख सकते हो डिफरेंस, ये वाली लाइन लिख लो अगर शॉर्टकट में करना है तो। क्लियर है ये? सर मेरे को क्लियर नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने शॉर्टकट से निकाला। सर मुझे यस भी सर, समझ मेरे को भी नहीं नहीं आया। समझ में आया था सर। मैंने पिछले क्लास में इस वजह से नहीं बोला था क्योंकि सर फिर मेरी दूसरी क्लास थी और मेरे को जाना था। अच्छा चलो, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, शॉर्टकट फिर नहीं आप लोग को मैंने बताया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, याद है 2 इयर्स के लिए। सर आपने पिछले क्लास में बताया तो था सर 2 इयर्स के लिए सर, बट वो समझ में नहीं आया था सर। आपने उसके बाद बोला था करके आज आप 3 इयर्स के लिए बताएंगे सर, पर मैं पिछले क्लास में इस वजह से नहीं बोला था सर क्योंकि मेरी क्लास थी दूसरी, तो इस वजह से मेरे को जाना पड़ा था। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस वाला नहीं बोल रहा हूँ। बहुत पहले भी ये फॉर्मूला बताया था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, अगर हम फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करते, या ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज गिवन बाय 2R प्लस R² बाई 100, है ना, नेट परसेंटेज ये होता है। मतलब इसको ऐसे समझो, चलो थोड़ा सिंपल या तो सॉल्व करना, चलो आप लोग ये सब चीजें नहीं कैरी करना चाहते हो, हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, लेट प्रिंसिपल इज 100, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट प्रिंसिपल इज 100, ठीक है, क्लियर है, इज दैट क्लियर? यस सर। लेट यस सर। प्रिंसिपल इज 100, सो SI कितना हो जाएगा, SI फॉर 2 इयर्स SI होता है PRT बाई 100, सर क्लियर है? 20 सर 20
आर यहाँ पे 10% है सर आर 10% एंड टाइम 2 ईयर्स सर, तो ये 20 हो जाएगा आंसर। एंड सीआई कितना होगा? 10 का हमने कैलकुलेट किया है पहले भी, 21 है ना। 10% में 100 के लिए 20 और 21 होता है, ठीक है। ओके सर। तो इसको अगर इसी फॉर्मूले में लगाएंगे CI फॉर 2 इयर्स, तो इससे आर स्क्वायर प्लस 100 ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं ना। फॉर्मूले में क्या होता है? R/100, इसका स्क्वायर होता है ना, है ना। तो इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली बाइनोमियल जब लगता है तो ये 2R, छोड़ो वो नहीं, बाइनोमियल तो अभी अब इसलिए हम डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रहे। तो ये 2R से कितना ज्यादा है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो नॉर्मल, 2R तो नॉर्मल इंटरेस्ट है। 2R इज व्हाट? नॉर्मल इंटरेस्ट। और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना ज्यादा है? R²/100। बस यही शॉर्टकट है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही डाला है क्वेश्चन कि आप शॉर्टकट भी सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट परसेंटेज निकालेंगे, 100 के लिए वैल्यू वही होती है जो नेट परसेंटेज होता है, ठीक है। चलो अभी 100 के लिए हम बना रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 आया, और तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर देखना है। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस ठीक है सर, ना? आ रहा है 1। अब हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे। फॉर वन डिफरेंस प्रिंसिपल कितना है? 100 लिया था हमने, बट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना बोला है? 650। कितना बोला है? 650। हेंस फॉर 650 डिफरेंस, इसमें तो 65,000 ही आंसर आएगा। यस सर, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 65,000। 650 into 100, ठीक है। यस सर। सर मतलब पीछे आंसर ही गलत दिया है ना? यहाँ ऑप्शंस में ही गलत दिया है। सर ऑप्शन ऐसे ऑप्शंस में ही गलत दिया है आंसर ना। ऑप्शन मस्ट बी लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है। इसको यूनिटरी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ओके सर। सर मैं एक बार नोट कर रही हूँ। तो हमेशा पहले ऐसे ही करना है आपको। 10% आता है तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। 10% में 1 आता है डिफरेंस। कितना आता है? 1 आता है 100 प्रिंसिपल के लिए। तो अब यहाँ क्योंकि ओके 20 सर। और 21 होता है, 20 और 21 होता है। ओके सर। सर हाँ, सर जैसे आपने पहले कहा था कि थर्ड एक्सरसाइज नहीं करने थे, तो सर मैंने इसका भी नहीं किया था। कोई बात नहीं, काफी टफ है होगा आप लोगों के लिए। हम पूरा साल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग थर्ड एक्सरसाइज करना। जो कर रहा है वो ठीक है, तो हम इसके एक आध क्वेश्चंस करा देते हैं आप लोगों को। जो कर रहा है उसका जो डाउट है वो करा लेते हैं। ओके सर। मैं करा दूंगा, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके और जो सर। कर रहा है अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं। ये हो गया, नोट कर लिए? यस सर, हो गया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। ये वाला CI 2 इयर्स के लिए इतना होता है 2R + R²/100 एंड SI 2 इयर्स के लिए कितना होता है? 2R होता है ना। अगर 100 में लेंगे तो 2R ही होता है ना। 100 कट जाएगा और T2 होगा तो 2R ही होता है। यस सर। ठीक है, तो लिख लेते हैं फॉर 2 इयर्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट R है ना, यहाँ पे जो दिया R, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो फॉर 2 ईयर SI कितना होगा? 2R परसेंटेज। सर 2R।
टू आर परसेंटेज, ठीक है ना। अगर 100 है तो डायरेक्ट टू आर लिखेंगे, नहीं तो कोई दूसरा प्रिंसिपल है तो टू आर परसेंटेज ही होगा ना। यस सर, तो प्रिंसिपल क्योंकि इसमें अलग है तो 2 और परसेंटेज लिखेंगे ना। हाँ, एंड फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है सर r²/100। 2r प्लस 2r से r² प्लस 100 ज्यादा होता है, इतना परसेंटेज होता है, ठीक है ना। तो सर क्लियर है? मतलब पूरा लिखना पड़ेगा ना ये, कि सर r²/100 भी चल जाएगा। नहीं नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा ना, CI इतना होता है, ठीक है ना। ओके सर। अब हाँ, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस फॉर 2 years है ना, ये सिर्फ फॉर 2 years, तो डिफरेंस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो r² डिवाइडेड बाई 100%, ये डिफरेंस हो जाएगा CI माइनस SI फॉर 2 years, ठीक है। यस सर। सर और ये हमको दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस 72 दिया हुआ है, बट प्रिंसिपल कितना है, 5000 में डिफरेंस 72 है ना, 5000 में Yes. डिफरेंस 72 है, तो 5000 में डिफरेंस 72, और डिफरेंस क्या होता है, r/100%, r²/100%, ये 72 है। तो इसको अगर बिना इक्वेशन के बनाना है तो ये सही मेथड है, परसेंटेज का 1/100 करेंगे, कंट्रोल Z क्यों नहीं होना है, ठीक है। 3 कट गए, 5 to the 10, 10 आ गया, तो आ गया r² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 72, r² इक्वल टू 144, है ना। देन r इक्वल टू सर r=12। 12। क्लियर है, नोट कर लो। सर समझ नहीं आया। सिप्रक आपको नहीं समझ में आया? यस सर, क्लियर है। जैसे नहीं आया ये वाला। ये यहाँ तक समझ में आ गया डिफरेंस। सर आपने 2 ईयर का सर 2r प्लस r² अपॉन बोल दिया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पे हमको गिवन क्या है, डिफरेंस गिवन है ना। सर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सर 2 ईयर्स का निकाला, वो नहीं समझ आया। ये हो गया 2 ईयर के लिए SI, ये हो गया 2 ईयर के लिए CI, ठीक है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपने ऐसे निकाला है सर, वो समझ नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम नॉर्मल फॉर्मूले से निकालते हैं, जो अगर निकालना है तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन अगर हम उसको 100 के लिए निकालेंगे, चलो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल लिया है 100, ठीक है ना, क्लियर है, टाइम लिया है 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है R, ठीक है। मैं निकाला नहीं हूं, बता रहा हूं, ये शॉर्टकट है, सिर्फ अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना तो ये शॉर्टकट है, अगर आपको अमाउंट नहीं निकालना है तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 100 1 प्लस r/100², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो R परसेंटेज होता है ना, यहाँ पे R की वैल्यू रख देते हैं, प्रिंसिपल हमने 100 लिया है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a+b², ठीक है, लगाओ फॉर्मूला a+b², ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा करके मैं नहीं बताना चाह रहा था, a² b² है ना, प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गया अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल 100, ये माइनस करोगे तो ये कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2r प्लस r/100, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो रुको,
कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीजें अगर शॉर्टकट सीखना है तो कैलकुलेशन बहुत चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ। या तो फिर ये क्वेश्चन नहीं डालना था मेरे को, शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है जो बैंकिंग एंड कैट में यूज होता है, तो आप लोगों को अभी से आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो छोड़िए क्वेश्चन छोड़ दो। या तो अगर आपको यूज करना है तो डायरेक्ट डिफरेंस आप इक्वेशन लगा के बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, आप लोगों को उतना कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये समझ में आया सिप्रक, समझ में आया? नहीं आया। ये फॉर्मूला लगाए ना हम, ए प्लस बी किया अपन ने? क्या फिर लास्ट में क्यों किया? इसलिए तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये समझ में आ रहा है। देखो 10% का अगर हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना आता है 100 का 10% कितना आएगा बेटा 10 रुपीज, है ना फर्स्ट ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाता है 110 हो जाता है। यस सर। इसको समझना, ये समझ जाओ तो प्रिंसिपल हो गया। अच्छा इसमें यहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो कुछ डेरिवेशन बहुत लंबा है ना, इसका डेरिवेशन लंबा है बोल रहा हूँ। हाँ इसको आपको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। 5000 आर तो वो थोड़ा मतलब इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा जितना इजीली हमने कर लिया, समझ में आया? अगर आप ये याद रख लोगे तो इजीली हो जाएगा। बात क्लियर है? यस यस। चलो मैं इसको आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है, आप अकेले इसको कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर इक्वेशन निकाल के बनाना है तो ऐसा करेंगे हम, ऐसा ही निकालेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो इक्वेशन बना के कर लेते हैं। क्या क्या फिर से करते हैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैं फिर से करा देता हूँ, अभी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। कोशिश हर प्रकार की हो जाए चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो। क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है कितना 5000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते जाओ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R% सर टाइम 2 years। तो ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसा ही कितना होगा P सर R 100 R सर अपॉन 100 सर 100 R 100 R, ये हो गया ऐसा ही। अब CI कैलकुलेट करेंगे, तो CI के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, अमाउंट है ना, में प्रिंसिपल 5000 1 प्लस R/100 स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर आपको चलो ठीक है ऐसा ही रखते हैं, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। यस सर सर 200 प्लस R/100 और पावर 2, तो ये हो जाएगा 5000 एंड 100 प्लस R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये 5000 से 2 टाइम्स हो जाएगा ना। यस सर। तो CI होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 100 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्रिंसिपल 5000, ये हो गया CI। अब CI और SI का डिफरेंस इक्वल टू 72 करोगे तो आपको R की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो है ना ये थोड़ा लंबा। यस सर सर इससे पहले आपने जैसे आंसर निकाला था सर वो तो बहुत ही ज्यादा इजी था। एक्चुअली ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना ये हम पहले करके निकाल दिए कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है CI माइनस SI 2 years के लिए, CI माइनस SI फॉर 2 years, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, बस, ठीक है। अब वो भी कैसे निकला डिफरेंस ये भी मैं बता दिया हूँ कैसे निकला है डिफरेंस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डबल होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू
t डिवाइडेड बाय 100, तो अगर t2 होगा तो 2r हो जाएगा ना इंटरेस्ट, 2 3 होगा तो 3r हो जाता है। वैसा ही सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2r तो रहेगा ही, और कितना ज्यादा है, आर स्क्वायर प्लस 100 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आर स्क्वायर बाई 100 आएगा। ठीक है, तो बस वो डिफरेंस को यूज किए हम लोग कि 5000 का आर स्क्वायर बाई 100 72 है, तो आर हमारा आ गया। क्लियर है? अभी ये नोट कर लो। चलो, इससे ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, आपके सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, यस सर। अब अगली क्लास में क्या करते हैं? अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। यस यस सर कौन सा चैप्टर करेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गया है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हो गया है, यस यस सर हो गया है। लीनियर इक्वेशन हो गया, एक्सपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, ओके सर सो कैन वी लीव नाउ? ओके, हाँ बोलो। नो सर कुछ नहीं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, वेलकम। सर वो डाउट के लिए रुकना है क्या? मैं आपको डाउट के लिए आप अलग से टाइम ले लेना इसी का, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय, वेलकम। सर once again happy birthday. थैंक यू बेटा।